आपकी बारी। मत जाओ राजा। नहीं, हम जाएंगे। राजा बाजा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुम्हें कुएं में कूदने को कहेगा, तुम कूद जाओगे? ऐसे गधों वाले खेल खेलने के लिए मना कर दो। वाह जी वाह, पिताजी के सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा, और बने क्या? डरपोक लाल। अभी दिखाता हूँ डरपोक कौन है। राजा बाजा, इस गधेपन में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हाँ, हम भी नहीं खेलेंगे। हाँ, चलो बिंदु। मैं डरपोक नहीं हूँ। राजा बाजा, इस गधेपन में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हाँ, हम भी नहीं खेलेंगे। मैं डरपोक नहीं हूँ। राजा, तुमने देर कर दी बिंदु। रानी पहले ही आकर मुझे हल्दी लगा के चली गई। पता उसने क्या कहा? चोट पे थोड़ी हल्दी, अगर लाके मल दी, चोट सही होगी जल्दी। ये सब रानी ने सिखाया ना। तू कर क्या रही है? तुम्हें समझा रहे हैं। जब तक तुम महाराज को सच नहीं बता देते कि वो लाल पाई तुम्हारी वजह से जली है, तब तक हम ये खाना तुम्हें वापस नहीं देंगे। तू वही पैरो। खाना दो। ये महल में नौकर भूख से बेहोश हो रहे हैं और जीवन खाना फेंक रहा है। हमारी दादू कहती है, अन्न का अपमान भगवान का अपमान होता है। तो आप ही बताइए, ये अच्छी बात है? बड़ी रानी माँ, इस पिद्दी के शोरबे का शोर क्यों सुने जा रही हैं आप? तेवर देखे इसके, निकाल फेंकिए इसे महल से बाहर। तू चाहती क्या है? न्याय। जीवन जाकर महाराज को सच बताए और अपनी हिस्से की सजा पाए। हम चाहते हैं मेहनत करने वाले भूख से बेहोश ना हो और 3 समय का खाना मिले। मंजूर। प्रेमा, सुना तूने? अरे सुना भी और देखा भी। अरे इस बुढ़िया की शाही कढ़ाई तो देख। अरे इस महारानी को इसी की कढ़ाई में ना तल दूं ना, तो मेरा नाम भी प्रेमा नहीं। मतलब? अरे तू देखती जा।
मैं क्या करती हूँ? बहुत परेशान लग रही हैं रानी रागेश्वरी। क्या हुआ? किसी ने आपको नाराज कर दिया? एक तो चोट पहुंचाती है और फिर नमक भी छिड़कती है। क्या करें, हमारा दिल ही कुछ ऐसा है। अपने उस 2 कौड़ी की नौकरानी को महल से बाहर फिकवाने के बजाय हमारे बेटे को सजा दिलवाने की हामी भर दी। बहुत अच्छा किया बड़ी रानी माँ। और आप जो हमसे बिना इजाजत लिए नारी निकेतन पहुंच गई, हमसे जवाब मांग रही हैं आप। ऊंचाइयों पे उड़ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उड़ते उड़ते इतना भी मत उड़ जाइए सूरज के पास पहुंचकर अपने पंख जला बैठे। देखा राजा बाजा, हम हर चीज में जीतते हैं, चाहे दौड़ हो, कबड्डी हो या गिट्टी फोड़। एक बार हमने गोलू को लड्डू खाने में भी हरा दिया था। और गोल तड़ी में भी तुम माहिर हो ना। मुझे विश्वास है चैलेंज भी ना तुम ही जीतोगी। पर मुझे बुरा लग रहा है, जीवन की वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। जीवन को तो हम ऐसा सताएंगे उसको अपनी नानी याद आ जाएगी। लेकिन जीवन की तो नानी ही नहीं है। नहीं है तो क्या हो गया, वो अपनी नानी को तो याद कर सकता है ना। अगर हमने एक बार कह दिया कि उसको नानी याद आ जाएगी तो आ जाएगी। अगर हमने उससे माफी नहीं मंगवाई तो हमारा नाम भी नानी गायत्री नहीं। लेकिन तो ये सब करेगी कैसे? हम रसोई में काम करते हैं राजा वजा, तो हमारी उंगलियों का जादू देखना। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं कि ये पोटली यहाँ कैसे आ गई। देखिए, मैंने बहुत मेहनत की है। मेरी पोती के लिए ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। मुझ पर दया कीजिए। देखिए, सरकार मुझे तनख्वाह दया करने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए देती है। अगर तुम्हें ये पुरस्कार जीतना है तो अगले 2 दिन में सबसे ज्यादा कपड़े बनाने होंगे, समझिए आप? इतनी क्या जल्दी है, चली जाना। पहले अपनी चुनौती तो सुन लो। चांद पकाऊं बूझ पहेली मान जाऊं, नन्हे से दिल में बसे काला मोती, तेरी सबसे प्यारी चीज वही होती। प्यार इतना ऊंचा जैसे पर्वत की चोटी, जो मार दे वहां से छलांग, खेलना पड़ेगा उम्र भर लंगड़ी टांग। मतलब हम बता देंगे तो तुम क्या करोगी? रानी गायत्री, घर जाओ, पहेली बुझाओ। तो पहेली बूझ लोगी तो शायद जीत जाओगी, और हार गई तो इन लोगों का खाना तो क्या, तुम्हारी खुद की नौकरी भी छिन जाएगी। हमारी सबसे प्यारी चीज काला मोती काली प्रसाद जी है, हमें लौटा दीजिए। अगर इतना ही प्यार है काली प्रसाद जी से तो उस पर्वत के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अरे चुईया, कह दे ना कि तू हार गई, हो सकता है हम तुझे माफी कर दें।